नहीं ये मैं मानता हूँ कि एक हिट फिल्म है और अच्छी बनी हुई है, अच्छे वेल रिटन वेल डायरेक्टेड फिल्म है। और तो ये इसमें राइटर डायरेक्टर का और प्रोडक्शन का बहुत बड़ा कमाल है। तो ऐसे नहीं बन जाता, ये उनकी सोच है और हमने तो अपना काम किया एज एन एक्टर, लेकिन सारा का सारा कंसेप्ट तो उन्हीं का है, कंसीव उन्होंने की है, आदित्य धर ने। और बाकी सब अपना अपना काम करते हैं फिर उसके अंदर। सर जब वो कैरेक्टर सुनाया गया आपको तो क्या प्रिपरेशन आपने उसके लिए कितने टाइम तक की और क्या प्रिपरेशन की? देखिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है, बगैर प्रिपरेशन के तो वो कहते हैं ना कि जितना इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है। उसके पीछे एक ऐसा ही है जैसे कि विराट कोहली जब छक्का मारता है तो देखने में कितना इजी लगता है और हम बोल भी देते हैं, अरे यार ये कैसा मारा यार, ये बॉल ऐसे ऐसे नहीं मारना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन वो तो मेहनत तो करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, और करनी भी चाहिए, तभी तो उसका रंग आपके सामने है। जनता को प्रसन्न कर रही है, असली धुरंधर जो है आप ही निकले फिल्म के क्लाइमेक्स में जो देखा गया। नहीं ये तो एक मैं धुरंधर क्या निकला, देखिए धुरंधर तो रणवीर सिंह ही है। और मैं वो इस तरह से मुझे प्लेस किया गया क्योंकि वो ऐसा ही है कि अगर अगर एक स्पाई, कोई भी स्पाई किसी देश का दूसरे देश में जाता है तो बगैर सपोर्ट के नहीं जा सकता। कई चीजें एक उसको एक सपोर्ट चाहिए होती है, और वो सपोर्ट जो इसमें दिखाया वो एकदम करेक्ट है। मतलब जो आदमी जा रहा है उसको ये भी नहीं पता कि मुझे कौन बचा रहा है। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं आज भी बच गया, मैं कल फिर मैंने कुछ किया और मैं मरने वाला था, मैं फिर बच गया, तो कोई तो बचा रहा है ना उसको, कोई तो, कहीं तो गेम कोई चल रही है। सर लंबे टाइम से एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन दर्शकों को रिकॉग्नाइज करने में शायद कुछ टाइम लग गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए मैं अपना काम करता रहा और मेरे जितने भी काम है आज आप उठा के देख लीजिए, आज भी लोगों को याद है। और अभी भी लोग, मतलब किसी काम को मेरे 30 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गया, लेकिन वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, भले वो चश्मे बदूर हो या एक दूसरे के लिए हो या ये जो है जिंदगी या फिर श्रीमान श्रीमती। तो ये सारे काम लोगों के दिलों में, फिल्में बहुत सारी है, जैसे तिरंगा है, हीरो नंबर 1 है, बहुत सारी फिल्में हैं, तो लोगों को याद है। इसलिए याद है ना कि ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें मेहनत करके छाप छोड़ी थी। बेटी जी आईआईटी छोड़ के आपने इस अभिनय के क्षेत्र को अपनाया? आईआईटी में मैं नहीं गया था, आईआईटी में खाली एग्जाम देने गया था। हल किए थे? हाँ जी, 7 क्वेश्चन क्या हल कर दिए थे? हल नहीं किए थे, मुझे 7वें का ए आता था। हाँ फिर आपने उसमें 13 क्वेश्चन थे और हर एक के एबीसी थे, यानी कि 39 क्वेश्चन थे वो, 39 क्वेश्चन थे, तो मुझे 7वें का ए आता था। लाइफ का टर्निंग पॉइंट वहीं से? टर्निंग पॉइंट तो नहीं था, ये समझिए कि मुझे लगा कि यार ये इस चीज के लिए नहीं बनाऊं। मेरे पिताजी ने मुझे कोशिश की यहाँ भेजने की और फोर्स नहीं किया। एक होता ना, एक आदमी, हमारे घर में शुरू से हमारे घर में ये नेचर है कि कोई किसी को किसी काम के लिए फोर्स नहीं करता है। अगर कोई गलत भी कर रहा है ना तो उसको हल्का सा हम लोग राह दिखाते हैं और उसको कान पकड़ के उसको ये नहीं बोलते कभी कि ऐसा मत करो। मैं अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही करता हूँ और मेरे पिताजी ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया। तो ये नहीं है कि कोई फोर्स कर रहा है कि ये करो ये नहीं करो, आप अपनी चॉइस से काम करो। और अगर आपको लगता है कि ये आपकी चॉइस है जिसमें आप कहीं एक्सेल कर सकते हो तो उसी को करो। अभी तक आपके कॉमेडी के रोल रहे हैं, जितने सीरियस हो रहे हैं, एकदम धुरंधर में एकदम जमील जमाली का किरदार किस तरह से? ये तो डायरेक्टर ने सोचा, आदित्य धर ने, कि मैं इसमें कर सकता हूँ। और क्योंकि क्या है कि देखिए अब मैं ऐसा विलन तो नहीं बन सकता कि मेरी आंख बड़ी टेढ़ी हो रही है और मेरे को गुस्सा आ रहा है और मैं लोगों को मार रहा हूँ और मरवा रहा हूँ। हाँ, मरवाया तो मैंने इसमें भी है लेकिन अलग तरीके से। बच्चा तो मेरा है, मेरे बच्चे, और साथ में उसका मर्डर भी हो गया। तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं कोई फिजिकल विलन ऐसा नहीं, जैसे होते हैं विलन के, मैं लड़ भी रहा हूँ और मैं घोड़सवारी भी कर रहा हूँ और मैं
एंड में कोई फिल्म के एंड में कोई चेज में भी लगा हुआ हूँ ऐसा। इसके पहले साल पहले करीब आप उज्जैन आए थे एक फिल्म की शूटिंग के लिए, आलोकनाथ जी और ये सब लोग पूरी टीम आई थी जब, तो उसके बाद कभी ऐसा मौका मिला कि उज्जैन में कभी प्लान करें फिल्म के लिए, शूटिंग के लिए? अब क्यों नहीं, अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं आएंगे। ये तो महाकाल की नगरी है और कितना यहाँ की गरिमा है, इस शहर की अपना एक स्थान है हमारे देश में, तो अगर मौका लगेगा तो आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। सर तीसरा पार्ट इसका जल्द देखने को मिलेगा और कुछ ये तो एक लोगों की प्रेस वालों की एक क्या बोलते हैं अटकलें लगा रहे हैं आजकल ना, अटकलें लगाई जा रही हैं तो ऐसा कुछ है नहीं अभी। सर इसके पहले एक दूसरे फिल्म के दौरान आपको धमकियां वगैरह भी मिली थी? हाँ, क्योंकि वो उस समय मैं उसमें छोटा सा एक स्वीट विलन था और उसमें लोग बड़े पैशनेट हो गए थे। हमारी आज की ये जो ऑडियंस है इस बात को महसूस नहीं कर सकती कि वो फिल्म कितनी बड़ी हिट थी। एक दूसरे के लिए 4-5 साल पूरे इंडिया में हर थिएटर पे ऑल शोज फुल, 4-5 साल, सोचिए कितनी बड़ी हिट थी। लेकिन उस समय टिकट भी थी वो जो थी, 3.5 रुपए की थी। सर महाकाल की नगरी में है आप और धुरंधर टेपा सम्मेलन भी आयोजित होने वाला है, क्या करें? नहीं, मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि महाकाल की नगरी में मुझे आने का मौका मिला। इसके पहले भी मैं आया हूँ और ऐसा नहीं कि सिर्फ शूटिंग के लिए आया हूँ, मैं पर्सनल विजिट के लिए भी आया हूँ, तब किसी को पता नहीं चलता कि मैं आया। और अभी मैं 2-3 साल पहले आके दर्शन करके गया था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ, मैंने कोई मीडिया में स्प्लैश नहीं किया क्योंकि मेरा वो पर्सनल ट्रिप था, तो मैं क्यों ऐसे लोगों को बताऊं कि मैं यहाँ पर। हाँ, लेकिन अभी तो ऐसा है कि वो पूरी यहाँ पर इतना बड़ा वो हो रहा है टेपा सम्मेलन, तो पूरी दुनिया को पता चल गया है। आने वाली कोई फिल्म या कोई सीरियल अभी आने वाली है? अभी एक फिल्म आने वाली है जो एकदम रिलीज पे है। 2 चीजें हैं, एक तो है डेविड धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, वरुण धवन है उसमें, और एक अमेज़न पे शो आ रहा है राख। सर क्या एक नया अवतार देखने को मिलेगा? एक नहीं, कई देखने को मिलेंगे। मेरा तो काम ही है एक्टर, हर बार आपको नया देखने को मिलता है। सर धुरंधर का एक कोई डायलॉग हो जाए? अरे डायलॉग से क्या करेंगे आप, बच्चा है तू मेरा। सर एक अलग तरह का सवाल है, क्योंकि रिजल्ट का सीजन है, अभी रिजल्ट आने वाले बच्चे जो है आजकल फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। एक लंबी जर्नी आपने दी है, मतलब इंजीनियरिंग छोड़ के आया IIT का, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज, यंगस्टर उनको सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने एक लंबा स्ट्रगल किया है सर, उसके बावजूद एक फेम पाया है। देखिए क्या है कि मैं सिर्फ बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप उस चीज को करें जो चीज में आपकी रुचि है। और पेरेंट्स को भी, बल्कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए कि अगर जिस बच्चे की जिस चीज में, अगर एक बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है और आप उसको बोलते हैं नहीं तू कवि बन भाई, कविता लिख, और वो बोलता है मुझे क्रिकेट खेलनी है, मुझे छक्का जो मारना है वो मैदान में ही मारना है, कागज पे नहीं मारना मुझे, तो आप कैसे हो सकता है फिर वो? तो आपको उसी तरफ उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो अब तो हमारे देश में जब आप सब जानते हैं कि आज से 30-40 साल पहले हमारे देश में प्रोफेशन ही 4 थे, या तो डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, या वकील बन जाओ, या फिर कोई जॉब कर लो, IAS बन जाओ, अपना गवर्नमेंट की जॉब कर लो। तो ये 4-5 प्रोफेशन थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो पूरी दुनिया खुली हुई है। आज के हमारे घर में जो प्लम्बर आता है वो कितने पैसे कमा के जाता है, इलेक्ट्रिशियन आता है वो कितने पैसे कमाता है। तो टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ। थैंक यू।